हेलो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 14 में आज हम बात करने वाले हैं इन कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। मींस प्रिज्म के थ्रू अगर डेविएशन क्या हो रहा हो और जो प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म हो, डेविएशन एंगल हो, वो काफ़ी छोटे हों, स्मॉल हो, तब क्या होने वाला है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्या है, और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रिज्म का एक लेक्चर और अपलोड हो चुका है जो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 13 में बात हुआ है। अब हम प्रिज्म के लेक्चर नंबर 2 में जो रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 14 में आज हम इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर में काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि थोड़ा टाइम मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसलिए लेक्चर अपलोड मैं कर नहीं पा रहा था, उसके लिए भाई सॉरी। लेकिन अब लेक्चर बैक टू बैक अपलोड होता रहेगा जिसमें से आपको सिलेबस चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अब आज फर्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। एकांत में बैठ जाइए, नोट्स निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है सूरज त्रिपाठी और आज आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हेडिंग डाल लीजिए, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल्स। इन सभी टॉपिकों के बारे में अभी डिस्कस हो जाएगा। तो हम लोग डेविएशन, अब देखो प्रिज्म एक्चुअल में हम लोग फार्मूला निकाले थे ये प्रिज्म, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें प्रिज्म हम लोग बनाए हैं, ठीक है। सपोज दैट ये प्रिज्म है, क्लियर। एक्चुअल में प्रिज्म का शेप और अच्छे से देना चाहे तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम लोग प्रिज्म का एक शेप दे सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाले हैं n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और पूरे के बट्टे साइन ए बाई टू। ये हम लोग प्रिज्म का रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर में, प्रिज्म के फर्स्ट लेक्चर में ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे। लेकिन इसमें ये कह रहा है फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए जब एंगल काफ़ी स्मॉल हो तो ये जो साइन ए प्लस डेल एम बाई टू है वो नियरली इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू को डिनोट्स करने लगता है, क्लियर। और ये जो साइन ए बाई टू है वो भी नियरली इक्वल टू ए बाई टू को डिनोट्स करने लगता है। कई लोग इस साइन को रिप्लेस कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये साइन थीटा है, ये पूरा थीटा है। तो साइन थीटा अलग अलग टर्म नहीं होते हैं, साइन लिखा है थीटा लिखा है, तो ये दो टर्म नहीं है कि साइन अलग है थीटा अलग है, नहीं, ये पूरा एक ही टर्म है। इसीलिए हम लोग साइन से साइन को काट नहीं सकते, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल के लिए ये जो है इसी को डिनोट्स करने लगेगा। तो यन की वैल्यू कितना आ जाएगी तब, ए प्लस डेल एम बाई टू और पूरे के बाई ए बाई टू, राइट। टू से टू कैंसिल तो आ जाएगा ए प्लस डेल एम बाई ए, ये आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको मिटा दें और हम लोग यहाँ से ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो एन इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, राइट। ए को इधर कर दे तो एन इंटू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम, तो डेल एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। ये हमारा फार्मूला आ गया। जो स्मॉल एंगल है तो उसके लिए हम लोग क्या है, मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में हम लोग ये रिलेशन दिखा लिए, क्लियर। तो अगर मान लीजिए फॉर रेड कलर तो डेल आर इज इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए हो सकता है। फॉर वियोलेट कलर डेल भी इज इक्वल टू एन भी माइनस वन इंटू ए हो सकता है। फॉर येलो कलर डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, ये हो सकते हैं। तो ये स्मॉल डेविएशन के लिए ये फार्मूला आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर एंड एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में। तो ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए,
क्लियर। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नोट करिए तब तक। तो हम लोग अब बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में। तो एंगुलर डिस्पर्सन एक्चुअल में है क्या, इमेजिन करिए यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक है, और लाइट रेज यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो कहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से होता हुआ, बेस से होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, राइट। सपोज ये वाइट लाइट यदि होता, वाइट लाइट होता तो इसमें दो कलर्स, सबसे यहाँ पे इमेजिन कर दिया जाए कि सबसे ज़्यादा डेविएशन एक्चुअल में ये क्या है, वियोलेट कलर है और ये क्या है, रेड कलर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर ये यहाँ से जाता तो इन दोनों के बीच में, ये वाले के बीच में, तो अगर ये वाला एक एंगल जिसमें डेल आर बोलेंगे और ये वाला एंगल डेल भी बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्सन का डिफिनेशन क्या होगा, द एंगुलर सेपरेशन, लिख लिया जाए, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर कोष्टक में हम लिख सकते हैं वियोलेट एंड रेड। क्या बोलेंगे, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर इन द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। ये इसका डिफिनेशन है, क्लियर। मीन्स एंगुलर डिस्पर्सन, अगर हम बात करें एंगुलर डिस्पर्सन का, तो डेल भी माइनस डेल आर ही क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। मीन्स सबसे ज्यादा डेविएट होने वाले एंगल एंड सबसे कम डेविएट होने वाले एंगल का जो डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वियोलेट कलर का, और सबसे कम डेविएशन किसका होता है, रेड कलर का। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तो यही आने वाला है, ये इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन होता है। तो अगर हम फार्मूला पढ़े हैं कि डेल भी इज इक्वल टू होता है एन बी माइनस 1 इंटू ए, क्लियर, फॉर स्मॉल डेविएशन के लिए, और डेल आर की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो हम इन दोनों फार्मूले को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो थीटा की वैल्यू आएगी एन बी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो ए कॉमन ले लिया जाए तो एन बी माइनस 1 एन आर प्लस 1, अब बाहर ए, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बाहर ए, ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया। तो ये होता है एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, अगर किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर वही कहलाता है क्या, एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय परिक्षेपण। इसका हिंदी क्या होता है, कोणीय परिक्षेपण। तो आप इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर के बारे में। तो डिस्पर्सिव पावर में एक और कलर होगा जो इसका मध्यवर्ती होता है, मीडियम कलर होता है, वो होता है येलो कलर, ठीक है। एक्चुअल में सारे कलर्स हम लोग आइए जानते हैं, BIBGYOR, यही है। सबसे ज़्यादा इसका डेविएशन होता है, सबसे कम इसका डेविएशन होता है, जो मीडियम में डेविएशन होता है वो येलो कलर का होता है। एक्चुअल में ये जो कैटेगराइज की, ये तो बस एक नाम याद रखने के लिए बोला गया है, लेकिन इसको कैटेगराइज एक्चुअल में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्पर्सिव पावर के बारे में, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लो। तो हम लोग अब बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर के बारे में। इट इज जनरेटेड बाई ओमेगा।
तो एक्चुअल में डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, तो एंगुलर डिस्पर्सन अभी हम लोग पढ़े हैं, और एक होता है मीन डेविएशन। मीन्स डिस्पर्सिव पावर जो होगा वो एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन इन दोनों का रेशियो होता है डिस्पर्सिव पावर। मीन्स अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग डिनोट्स करते हैं थीटा से, एंड मीन डेविएशन को हम डेल वाई के नाम से जान ले। मीन डेविएशन मध्यवर्ती, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डेविएशन बैगनी वाले का होता है डेल वी, उसके सबसे कम होता है रेड वाले का, और मध्यवर्ती क्या होता है येलो वाले का। ठीक है, अब हमको पता है थीटा की वैल्यू डिफाइन करता है डेल वी माइनस डेल आर को, तो हम लोग अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो डेल वी माइनस डेल आर बाई डेल वाई, तो ये इसका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। और डिस्पर्सिव पावर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेडियन एंगल कट जाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में हम ये भी जानते हैं डेल वी इज इक्वल टू एन बी माइनस वन इंटू ए, और डेल आर इज इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए, एंड डेल वाई इज इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए। ये हम लोग बात करें तो यहाँ से एन भी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन, यहाँ पे एन आर कर लें, एन आर माइनस वन इंटू ए अपान एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो ए कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो हमारा बचेगा एन भी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन, अब बाहर ए और नीचे आया एन वाई माइनस वन इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल, तो बचा क्या, वन से वन कैंसिल, तो एन भी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस वन, ये भी अपना एक फार्मूला है, राइट। तो ये है डिस्पर्सिव पावर। एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डेविएशन का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर कहलाएगा। और इन दोनों इसका क्या होता है, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि एंगल से एंगल ऊपर कट जाते हैं। दो डेविएशन का क्या है, रेशियो है, इसीलिए इसका क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे इन तीनों टॉपिकों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे हैं, जो एसएल अरोरा की बुक से मैंने वो क्वेश्चंस को उठाया है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि किस बुक से उठाने वाला हूँ मैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे। तो आप इसको नोट करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, लिखा है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म। जब भी इक्विलैटरल प्रिज्म रहता है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, 60 डिग्री, याद रखिएगा। फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका मिनिमम डेविएशन है, मीन्स डेलियम की वैल्यू 60 डिग्री है, और दिया है इक्विलैटरल प्रिज्म, इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना है, 60 डिग्री है। वो पूछ रहा है एन की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो फार्मूला हमको पता है, एन इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू, राइट। तो साइन ए कितना है, 60 प्लस 60 बाई टू, और ये साइन 60 बाई टू, तो ये हो जाएगा साइन 120 बाई टू, और ये हो जाएगा साइन 30, राइट। तो ये 60, तो साइन 60 बाई साइन 30, राइट, क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन साइन कैंसिल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
कभी नहीं कैंसिल होगा। हम अभी इससे पहले बात किए हैं, ये साइन और 60 ये अलग अलग नहीं है, एक ही टर्म है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई √3, और √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा। लिखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, मीन्स एक समबाहु क्या है, प्रिज्म है ग्लास का, फ्रॉम एयर अंडरगो मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे ध्यान देना, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म, इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर का एक बात और कह रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर, मीन्स ए की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है जब भी कहेगा तो आई की वैल्यू कितना आ गया, 3/4 इंटू 60, तो हम 2 से कैंसिल कर दे 30 और फिर 15, फिर 15 3 जा 45, आई की वैल्यू कितना आ गया 45, और हम लोग आई की वैल्यू निकल गया, हमको ये भी पता है आर की वैल्यू होता है a/2, ए कितना है 60/2 यानी कि 30 डिग्री आर की वैल्यू है। और पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, प्रिज्म में लाइट का स्पीड कितना है, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकल जाए। इस प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमको पता है n बराबर स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई का मान कितना है, साइन आई का मान है 45 और आर का मान कितना है, आर का मान 30 है। ठीक है, तो 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 यानी कि √2, √2 या आया n की वैल्यू, राइट, n की वैल्यू कितना आ गया √2। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि n की वैल्यू होता है c/v, तो v की वैल्यू हो जाएगी c/n, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ होता है, और ये कितना हो जाएगा √2। अब इसी को आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें से ये कंडीशंस दिए थे, आई निकाला, आर निकाला, स्नेल्स लॉ यूज किया, और ये वाला फार्मूला यूज करके हम लोग स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम लोग बात करेंगे। लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, मीन्स एंगल ऑफ डिस्पर्सन पूछ रहा है, पहले ही क्लियर हो गया, बिटवीन रेड एंड वियोलेट कलर प्रोड्यूस्ड बाय ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। तो जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है 60 डिग्री है, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ प्रिज्म फॉर रेड एंड वियोलेट कलर आर 1.622 एंड 1.663 रिस्पेक्टिवली। मीन्स सबसे पहले किसका नाम लिया है, रेड का, यानी कि एन आर की वैल्यू कितना दिया है 1.622, और एन भी की वैल्यू कितना दिया है 1.663। ठीक है, और वो पूछ रहा है फाइंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन, मीन्स थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब थीटा पूछ रहे हैं तो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू होता है del v माइनस del r, यही होता है। और एंगल ऑफ प्रिज्म एक्चुअल में है, तो हम लोग अगर रख दे इसमें तो एन बी माइनस 1 इंटू ए इसकी जगह पे, और एन आर माइनस 1 इंटू ए इसकी जगह पे, तो ए कॉमन ले ले तो एन बी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, एक बार और हम लोग डेरिवेशन कर लिए, 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन बी माइनस एन आर इंटू ए, राइट। अब हम लोग देखें तो थीटा की वैल्यू एन बी की वैल्यू कितना है 1.663 माइनस 1.622। ठीक है, और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 60 डिग्री, राइट। तो अब हम इसको क्या कर दे, कैलकुलेट कर दे, यही निकालना भी हम लोग को।
तो 1.663 और 1.622 0.0 यानी कि 0.014 इंटू 60 से डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.41 इंटू 6 यानी 24 यानी कि 2.46 डिग्री ये आएगा अपना एंगल ऑफ डिस्पर्सन। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग डिस्पर्सिव पावर एक और टॉपिक पढ़े थे हम लोग ना, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। लिखा है ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री गिव्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 53 डिग्री 51 डिग्री एंड 52 डिग्री फॉर ब्लू, ये ब्लू के लिए है, फॉर रेड एंड येलो, राइट, लाइट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म? तो सोल्यूशन की बात करें, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल वी माइनस डेल आर बट्टे डेल वाई, राइट। ये होता है वियोलेट के लिए, लेकिन यहाँ वियोलेट है नहीं, ये ब्लू है, तो हम लोग भी की जगह पे हम लोग क्या लिख दे, डेल बी, राइट। तो अब हम लोग देख लें डेल बी की वैल्यू कितना दिया है। पहले ब्लू का नाम लिया है यानी 53 डिग्री, फिर से रेड का नाम लिया है यानी कि डेल आर की वैल्यू है 51 डिग्री, एंड फिर इसका नाम दिया है डेल एलो यानी इसकी वैल्यू है 52 डिग्री। इसमें वैल्यू रखते हैं, कितना आएगा 53 माइनस 51 बाई 52, राइट। तो हम लोग बात करें कितना आएगा 2 डिवाइडेड 52 1, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू आ गया 1/26, डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज 4 क्वेश्चन है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो इतने न्यूमेरिकल हो कवर हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि ये तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पढ़ूंगा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर एंड सोल्यूशन बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं कुछ लेक्चर नंबर 15 में रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अभी प्रिज्म ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी न्यूमेरिकल्स लगने वाले हैं, तो उस लेक्चर में हम बात करेंगे। आपको लेक्चर बैक टू बैक अब मिलेंगे, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।